नमस्कार दोस्तों। 4 मार्च 2026 की सुबह हिंद महासागर की शांत सतह के नीचे एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र में एक ईरानी वॉरशिप आइरिस डीना आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले यही जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौटा था। उस समय भारतीय नौसेना ने इसे बड़े गर्व के साथ ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप कहते हुए स्वागत किया था, दोस्ती और सहयोग का प्रतीक। लेकिन 4 मार्च की उस सुबह दोस्ती की यही कहानी अचानक जंग की कहानी बन गई। समुद्र की गहराइयों में छिपी एक यूएस नेवी सबमरीन ने अपना निशाना लॉक किया और कुछ ही सेकंड बाद एक खतरनाक MK-48 टॉर्पीडो IS डेना की तरफ बढ़ा। एक तेज धमाका, और देखते ही देखते वह विशाल युद्धपोत समुद्र की गहराइयों में समा गया। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। 87 ईरानी सैनिक उसी समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हिंद महासागर में ईरानी जहाज को क्यों निशाना बनाया गया। हिंद महासागर नाम से ही साफ है कि यह क्षेत्र भारत के बेहद करीब है। यहीं से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं। तेल से भरे जहाज, सैन्य जहाज और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सब इसी रास्ते से चलता है। तो फिर सवाल यह है, अगर यह इलाका भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो अमेरिका ने बिना किसी खुली अनुमति के यहां सैन्य कार्रवाई कैसे कर दी? क्योंकि जिस जहाज का कुछ दिन पहले भारत ने स्वागत किया था, उसके डूबने पर भारत की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। यहां तक कि बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक छोटा सा ट्वीट सामने आया, नॉट आवर बिजनेस। यही वह पल था जिसने बहस को और तेज कर दिया। क्या भारत अब ऐसी घटनाओं से खुद को पूरी तरह अलग रख रहा है? कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी की झलक भी दिखाती है। आलोचकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को इतना प्राथमिकता दे रही है कि वह ईरान जैसे पुराने साझेदार के मामले में खुलकर कुछ बोलने से बच रही है। और अब सवाल यही है, क्या भारत सच में न्यूट्रल है या फिर वैश्विक ताकतों के दबाव में अपनी पुरानी कूटनीतिक संतुलन नीति खोता जा रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। फरवरी 2026। मध्य पूर्व का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था। हॉर्मुज जलमरुमध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, वहां हर दिन युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही थी। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल के जहाज गुजरते हैं, और यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी छोटी घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसी दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एक सूचना मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान का एक युद्धपोत, जिसे पश्चिमी मीडिया ने आइरिस मकरान क्लास सपोर्ट वेसल बताया, हॉर्मुज के पास असामान्य गतिविधियां कर रहा था। अमेरिका का दावा था कि यह जहाज केवल गश्त नहीं कर रहा था, बल्कि वह क्षेत्र में मौजूद कुछ जहाजों को ट्रैक कर रहा था, और इन जहाजों में कुछ ऐसे भी थे जिनका संबंध भारत से था। यहां से कहानी अचानक बदलने लगती है। भारत, जो पिछले कई वर्षों से मध्य पूर्व के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अब अनजाने में एक ऐसी घटना के बीच खड़ा हो गया था जिसका नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था। 4 मार्च की सुबह अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत USS बंकर हिल को आदेश मिलता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि ईरानी जहाज उनके बेड़े के बहुत करीब आ रहा है, और उसने कई बार चेतावनी के बावजूद रास्ता नहीं बदला। कुछ मिनटों तक रेडियो पर बातचीत होती रही, कोर्स चेंज इमीडिएटली, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ ही सेकंड में मिसाइल लॉन्च हुई और कुछ मिनटों के भीतर ईरानी युद्धपोत समुद्र में डूबने लगा। अरब सागर की लहरों के बीच धुएं का एक बड़ा गुबार उठता है। दुनिया के कई देशों में यह खबर बिजली की तरह फैल जाती है, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद एक और खबर सामने आती है, जिसने भारत को इस पूरी घटना के केंद्र में ला खड़ा किया। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया कि जिस क्षेत्र में यह हमला हुआ, वहां कुछ भारतीय व्यापारिक जहाज भी मौजूद थे। ये जहाज भारत के लिए कच्चा तेल और जरूरी सामान लेकर आ रहे थे। अब सवाल उठने लगे, क्या ईरानी जहाज इन जहाजों पर नजर रख रहा था?
क्या अमेरिका को डर था कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा टकराव हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक गलत फहमी थी जिसने एक युद्धपोत को समुद्र की गहराइयों में पहुंचा दिया? दिल्ली में इस खबर ने The Strait हलचल of मचा दी। Malacca is our primary concern. विदेश Agreed. मंत्रालय, We must नौसेना read out और the fleet प्रधानमंत्री immediately. कार्यालय Yes, के बीच prepare the लगातार contingency. बैठकों का दौर शुरू हो गया। भारत की स्थिति बेहद जटिल थी। एक तरफ अमेरिका, जो भारत का रणनीतिक साझेदार बन चुका था, दूसरी तरफ ईरान, जिसके साथ भारत के ऊर्जा और व्यापार के पुराने संबंध थे। अगर भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होता तो दूसरे पक्ष के साथ उसके रिश्तों पर असर पड़ सकता था। और यही वजह थी कि दुनिया भर के पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे थे, भारत इस मामले में क्या करेगा? This is a कुछ critical moment अंतर्राष्ट्रीय for the चैनलों ने global दावा community. किया कि We are भारतीय नौसेना monitoring के the जहाज भी situation closely. उसी We समुद्री urge all क्षेत्र के parties to आसपास गश्त कर exercise रहे थे। restraint. हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर अरब सागर और हॉर्मुज जलमरु मध्य में तनाव और बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ेगा? भारत, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर यह समुद्री रास्ता असुरक्षित हो जाता है तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की। तेहरान से बयान आया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका ने जवाब दिया, यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। लेकिन दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि यह घटना केवल एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, यह उस बड़े टकराव की झलक है जो आने वाले समय में मध्य पूर्व के समुद्रों में और गहरा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे देशों को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि कभी-कभी दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानियां उन जगहों पर शुरू होती हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं होता। 4 मार्च 2026 की वह सुबह भी शायद ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत थी। एक जहाज डूबा, कुछ मिनटों की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद उठे सवाल अभी भी समुद्र की लहरों की तरफ फैलते जा रहे हैं। और शायद असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज युद्ध नहीं होती, बल्कि वह खामोशी होती है, जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले छा जाती है। अगर आपको ऐसे ही सच पर आधारित, रहस्यमयी और दुनिया की बड़ी घटनाओं से जुड़े डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे और रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर इस घटना पर आपकी कोई राय है, क्या भारत को इस मामले में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप दुनिया की ऐसी ही अनसुनी कहानियां, छुपे हुए सच और इतिहास की रहस्यमयी घटनाएं सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे छिपी पूरी कहानी दिखाते हैं।